तब उन्होंने मुझे मारा भी, पैसे भी। अभी मुझे वो कहते हैं आप एजेंसी वाले बंदे, आपको हम ऐसे करेंगे, आपको मार देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़, अडयाला जेल के बाहर जी मौजूद हूं। मेरे साथ ये छोटा बच्चा जिसकी उम्र महज 17 साल है, ये खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये नौजवान हर मंगल वाले दिन या कोई भी अडयाला जेल के बाहर हैपनिंग हो तो स्पेशल फैसलाबाद से यहाँ पे आता है। मेरी बारहा इसके साथ मुलाकात भी होती है। यहाँ पे एक अम्मा जी भी आती हैं कराची से, उनके साथ भी मुलाकात होती है और हमारी कोशिश होती है कि ऐसे वर्कर या ऐसे लोग जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं या इश्क करते हैं, या वो इतनी दूर से, जैसे अम्मा जी कराची से आती हैं, ये नौजवान जो है वो हर मंगल को यहाँ फैसलाबाद से पहुंचा होता है। कोई भी इवेंट हो स्पेशल फैसलाबाद से पहुंचा होता है और यहाँ से फैसलाबाद का सफर कुछ 6 घंटे का या 5 घंटे का सफर है। तो हम इस नौजवान को समझाते भी हैं कि आप भी स्कूल जाया करें, आप अपनी तालीम मुकम्मल करें, या अगर आपने आना हो तो हर मंगल ना आया करें, महीने में एक दफा आ लिया करें। लेकिन इस नौजवान का क्या जवाब होता है वो भी इससे जानते हैं, लेकिन इससे ये भी पूछते हैं कि क्या ऐसा क्या है। 17 साल का ये बच्चा है, आमिर रहमानी इसका नाम है, और ये अडयाला जेल के बाहर पहुंचा होता है। एक तरफ तो अली अमीन गंडापुर नहीं पहुंच पाते, उल्टा जो पहुंची होते हैं उनको वो गालियां दे रहे होते हैं, या आप कह लें कि उन पर इल्जामात लगा रहे होते हैं। अली मोहम्मद खान, शहरयार अफरीदी, पीटीआई के बड़े बड़े रहनुमा ना, बड़े बड़े नाम है, वो यहाँ पे आने से डरते हैं। अभी तो वीडियो के अंदर आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा ना कि यहाँ पे जो एमआई के एजेंट्स आते हैं वो कौन सी जगहों पर बैठते हैं और क्या उनके साथ सलूक होता है। लेकिन आमिर, कहाँ से आते हो? जी मैं फैसलाबाद से आता हूँ। अच्छा, मैंने आपको बता दिया सॉरी आपके बारे में। ये क्यों आते हो हर मंगल को, क्यों आते हो, मतलब वजह क्या है? इमरान खान की हर मंगल को तारीख होती है, हर मुलाकात होती है, इसकी बहनों का दिन होता है। ये भी इधर आती है, फिर मैं भी बोलता हूँ मैं उधर घर में क्या करना होता है। फिर मैंने बोला चल मौसम उधर का अच्छा होता है, ठंडा होता है, मैंने फिर बोला सलाम। यहाँ पे कौन सा मौसम अच्छा होता है? यहाँ पे तो शदीद धूप होती है। धूप तो होती है ना, वो उसकी बहनें भी उधर से आती है ना, वो बेचारी साड़ी दिहाड़ी इधर बैठी रहती, कभी किधर जलील कभी किधर जलील होती है अपने भाई की खातिर। फिर मैंने भी बोला मैं भी उधर चले जाता हूँ, नाले मेरी उनके उनके साथ मुलाकात हो जाएगी। तो ये क्यों, मतलब एक जुमेरात या एक मंगल मिस कर लिया करो, बंदा महीने बाद आ जाता है। इतनी दूर से कितना किराया लगता है? मेरा किराया लगता है 2000 रुपया जाने का, और आने का भी 2000 रुपया, फिर आगे भी इधर का लगता है। मतलब 2000 जाने का, 2000 आने का, इधर उबर क्रीम इन ड्राइव, इधर पहुंचना, खाना पीना जी वो अपना ही करता हूँ। अपना करते हो। इसका मतलब ये तुम्हारा कोई 7-8 हजार रुपया तो लग जाता है एक दफा आने का। जी जी लग जाता है। तो इतने पैसे कैसे अरेंज करते हो? अल्लाह ताला देता है ना पैसे तो। महीने में 4 दफा आते हो? हाँ जी जी। मैं अब 20 तारीख का आया हूँ फैसलाबाद से। मैं 24 तारीख को गया उधर हरीपुर में उमर यूब के हल्के में। अच्छा। फिर मैं उधर से चला गया पेशावर। अच्छा, जलसे पे? जलसे मैं एक दो दिन उधर पहले पहुंचा ना। अच्छा। मैंने जलसा का विजिट किया, फिर मैं ऊपर कंटेनर पर चढ़ा, फिर मैं उधर सबको उधर देखता रहा, फिर सबसे मुलाकात भी की है। नहीं, अगर एक हफ्ते ना आओ तो क्या होता है? नहीं होता था कुछ भी नहीं। फिर मैंने बोला नहीं यार, मैं उधर जो हर बंदा आता है पीटीआई का, मैं एक ना गया तो मुझे क्या होगा। मैं फिर दिल में तो आता ना यार, मैं एक नहीं गया उधर हफ्ते। अच्छा, ये बच्चा जाहिर है इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है ज्यादा इंटरव्यू देने की। इससे मैंने पूछा था, मैंने कहा था कि यार अगर तुम एक हफ्ते या एक मंगल ना आओ तो क्या हो जाएगा, क्या मसले वाली बात है? तो कहता है कि नहीं, मुझे बुखार हो जाता है अगर मैं एक मंगल ना हूं। ऐसे ही है जी कि जी बुखार हो जाता है? जी बहुत परेशानी आती है दिल में, ये बात चलती रहती है यार। मैं गया नहीं डयाला जेल, जब मंगल को मैं घर हूँ फिर मैं उधर सोचता हूँ यार मैं पिछले मंगल तो इस्लामाबाद हुआ, मैं घर हूँ। तो इधर आके भी तुमने क्या कर लेना होता है? इधर तो पीटीआई के बड़े बड़े रहनुमा हैं, वजीर आला हैं, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े ओहदों पर हैं, एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं, वो भी तो नहीं आते। तुमने आके क्या कर लेना है? मैं तो इधर आन के सिर्फ ये जेल को देख लेता हूँ और आगे पीछे इधर चले जाता हूँ। तुम बता रहे थे गेट नंबर 5 को सलाम कर लेते हाँ हो। जी जी, इसको तो सलाम तो पहले उससे आंके था। गेट को सलाम करके क्या मिलता है? गेट के सलाम कर कर ये होता है भी इमरान खान तो अंदर है ना, हाँ। फिर मैं बाहर को सलाम कर लेता हूँ गेट को, फिर मैं देखता रहता हूँ यार। मैं आगे एक दफा इधर आया भी था, जेल में रहा था मैं। अच्छा, जेल में भी रहे हो? क्यों? रहे थे, मुझे पकड़ा था पुलिस वालों ने, मुझे मारा भी बहुत था, मेरे से मोबाइल भी लिया था, मेरे से पैसे भी लिए थे। अच्छा। मैं अंदर भी रहा, मुझे उन्होंने बहुत मारा था, मेरे नाक में से खून, मुंह में से खून आया था। तुम्हें मारा था 17 साल के बच्चे को जो मारा था, माइनर है? उन्होंने ये भी बोला आपने इधर आना नहीं। फिर मैंने बोला आप मोबाइल लेना ले लो, पैसे लेने ले लो, जब तक इधर इमरान खान ना, मैं इधर आता ही रहूंगा। तो फिर चीजें वापस की? कोई चीज़ नहीं मुझे वापस किया। पिछले दिन में मेरे से 5000 रुपये भी लिया था, उन्होंने गिरफ्तार भी किया था। मैं किसी की बात नहीं करता, नहीं, मेरा दिल ही 5 नहीं हजार करता। क्यों लिया था? उन्होंने खोया सब लोगों से, मेरे से भी खोए उधर पैसे लद्दाख नाके पर कब्रिस्तान में। नहीं, आपकी जेब से मोबाइल मोबाइल था आपके पास, ये पैसे छीन लिए?
बंटवा था? नहीं, वो जब मैं पहली दफा इधर आया था ना, हाँ। तब उन्होंने मुझे मारा भी, पैसे भी। अभी मुझे वो कहते हैं आप एजेंसी वाले बंदे, आप हमको हम ऐसे करेंगे, आपको मार देंगे। मैंने बोला नहीं, वो कहते अपना, हैं हम एजेंसी वाले हैं या आप कहते हैं कि आप एजेंसी के हो? आप मुझे बोलते हैं आप एजेंसी वाले बंदे। एजेंसी वाले, अच्छा एजेंसी वाले बंदे से पैसे छीने जाते हैं। हाँ, मेरे से मारते फिर पैसे छीनते। अच्छा, ये तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। बहरहाल इस मुल्क के अंदर छोटा बच्चा है जी, 17 साल इसकी उम्र है। ठीक है, इसका कसूर ये है कि ये इमरान खान से मोहब्बत करता है। इसका कसूर ये है कि ये कहता है कि मैं घर में फैसलाबाद में नहीं बैठूंगा, मैं इमरान खान की बहनें अकेली हैं, तो उनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है, तो मैं उनके साथ इज़हार यकजहती करूंगा। ऐसे ही है ना? जी जी। तो बहरहाल आप स्कूल भी जाया करें, तालीम भी हासिल करें। और कौन सपोर्ट करता है ये किराया इतना ज़्यादा जो दे के आते हो हर दफ़ा? नहीं, आप खुद ही करता हूँ। हमारे हल्के का जो एमपी है ना, हाफिज अताउल्लाह, उसकी डेवो चलती है न्यू सबान। उसको भी पता है ये जाता है उधर डाला जाए, उसको तो चाहिए ना मेरा किराया टिकट फ्री की जाए। तो उनको पता है, फिर नहीं, फिर मैं अपना अपने बोझ से किराया लगा कर इधर आता हूँ ना। उसको तो चाहिए ना, फिर हमारे हल्के का एमपी है, ये इस्लामाबाद जाता है, फैजाबाद उधर से मेट्रो से, फिर उधर चलिए करे डाला जेल। उनको तो चाहिए ना ये फ्री किया जाए मेरे चले वास्ते। आमिर रहमानी, बहुत शुक्रिया। जो पीटीआई के लोग या दीगर लोग इस बच्चे को सपोर्ट करना चाहें, ज़ाहिर है इमरान खान से मोहब्बत करता है, वो भी कर सकता है। और यहाँ पे क्या सूरत हाल है, किस तरह की सिचुएशन के अंदर यहाँ पे लोग सर्वाइव करते हैं, वो भी आपको दिखाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, ये जगह आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये जगह गंदी सी जगह है और साथ एक जो है वो ऐसी दीवार है जो प्लस्तर भी नहीं हुई हुई, और सामने आप ये जगह देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये जगह मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मतलब इतनी गंदी सी जगह है, नामुनासिब सी जगह है। यहाँ पे शायद जानवर जो हैं वो भी लोग ना बांधते हों, हमवार भी नहीं है, छोटे छोटे पत्थर भी पड़े हुए हैं। इधर आप देख सकते हैं कि ये रेत है और ये छोटे छोटे से ब्लॉक से पड़े हुए हैं, और ये दरख्त लगे हुए हैं। बाकी तो सारी हर तरफ जो है वो धूप ही धूप आपको नज़र आ रही होगी। तो ये वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पे पीटीआई के रहनुमा इक्का दुक्का अगर आएँ, या अलीमा खान, इमरान खान की जो बहन है, और बाकी बहनें इन जगहों पर आके वो सारा दिन जलील होती हैं, बैठती हैं। ये वो अच्छे महंगे सोफ़े सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, ये महंगे सोफ़े हैं जिन पर यहाँ पे ख़वातीन आके बैठती हैं या इमरान खान की बहनें बैठती हैं। और इसी तरह ये ईंटें, जिधर मैं बैठा हूँ, ये ईंटें आपको नज़र आ रही होंगी। ये सबसे यहाँ पे लग्जरी जगह है, जो सबसे वीवीआईपी जगह है ना, जहाँ पे आप कम से कम छाँव के अंदर और इन ईंटों पर बैठ सकते हैं, ये जगह है। तो ये जो है वो अली अमीन, जो आप कह रहे थे, वो रिपोर्ट हो रहा था कि अली अमीन गंडापुर ने जो कहा था कि अलीमा खान साहिबा पार्टी को कंट्रोल करती हैं और वो चेयरमैन पीटीआई बनना चाहती हैं और वो ये करती हैं वो करती हैं। तो ये फ़ायदे जो है ना वो अलीमा खान उठा रही हैं, ये फेवर ले रही हैं, और ये उनको सिला मिल रहा है कि वो सुबह सवेरे आती हैं और सख्त धूप हो जाती है, यहाँ पे शदीद गर्मी होती है, पूरे मुल्क से ज़्यादा, जैकबाबाद से भी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है। और इन महंगे सोफ़ों पर और ये गंद वाली जगह पर, ये ज़रा देख लें आप, ये शॉप पर पड़े हुए हैं, गंदी बोतलें पड़ी हुई हैं। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये जो है वो अलीमा खान और इमरान खान की बहनें या पीटीआई की जो इक्का दुक्का क़यादत यहाँ पे आती है, तो इन जगहों पर वो बैठती है, सारा दिन धूप के अंदर बैठती है। ज़ाहिर है सहाफ़ी भी, हम भी यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे तो किसी को कहा जाए ना कि आप 1 लाख रुपया ले लें और 45 के टेम्परेचर के अंदर आप यहाँ पर आके बैठ जाएं, तो मेरे ख्याल से इस जगह पे तो कोई बैठना गवारा नहीं करेगा। मज़ीद जो इससे लग्जरी जगह है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले वो चारपाइयों पे बैठने की इजाज़त होती थी, अब वो भी ख़त्म हो गई है। इससे लग्जरी जगह आप फिर ये गंदे पानी की नाली जो है वो देख सकते हैं, और ये दीवार देख सकते हैं, और ये सूरत हाल होती है। और फिर अंदाज़ा करें कि जो यहाँ पर लोग आते हैं और अली अमीन गंडापुर या बाकी लोग अगर उन पे जो है वो प्रोपेगेंडा करें या इल्ज़ामात लगाएं कि वो फ़लाने के टाउट हैं या फ़लाने के एजेंट हैं, नेटवर्क नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो सामने एक सहाफ़ी आपको आते हुए नज़र आ रहे होंगे, वो भी यहाँ पे अपलोडिंग करने के लिए काफ़ी दूर तक गए हुए थे और अब वो वापस आ रहे हैं धूप के अंदर। तो इन हालात के अंदर जो यहाँ पे आके सारा दिन इमरान खान की खातर, अपने भाई की खातर अगर वो जलील होती हैं, और उसके बाद अगर उन पर इल्ज़ाम लगता है कि आप MI की एजेंट हैं, तो सलाम है जी ऐसे एजेंट को भी, सलाम है ऐसे एजेंट को, और सलाम है ऐसे जो है वो एजेंसी वालों को कि जो अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने एजेंटों को इतना फैसिलिटेट करते हैं कि इतनी लग्जरी जो जगह है उस पर उनको बिठाते हैं और इतना प्रोटोकॉल से नवाजते हैं। और दूसरी तरफ गंडापुर साहब आते हैं, सिगरेट फूंकते हैं और
ان کے لیے صوفے لگے ہوتے ہیں, ان کے لیے سرکاری ٹشو پڑے ہوتے ہیں, سموسے ہوتے ہیں, وہ سارا پانی کی صاف بوتلیں ہوتی ہیں. یہاں پہ پانی کہاں سے پیا جاتا ہے, یہ دیکھ لیں, یہاں سے ہی صحافی پانی پیتے ہیں. اور یہاں سے پہ جو دیگر جو ہے وہ لوگ آئے ہوتے ہیں, اگر آئے ہوں تو اکا دکا, تو یہاں پر ہی ان کا یہ دکھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فلانا ایجنٹ, وہ ذرا دیکھ سکیں کہ یہ جو خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں نا, ان کو یہ یہاں پہ پروٹوکول ملتا ہے. اور جناب اب ہم آپ کو 5 سٹار جو سٹنگ ہے نا, بلکہ 7 سٹار سٹنگ, یہاں کی جو سب سے بہترین سٹنگ ہے, جہاں بہترین سہولیات ہیں اور دھوپ کم لگتی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا چھاؤں کا انتظام ہے, یا وی آئی پی جو جگہ ہے وہ یہ جگہ ہے جہاں پہ جو ہے آپ سر چھپا سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں. اور اسی طرح کی یہاں پہ صورتحال ہے خراب سے روڈ, وہ ہم آپ کو دکھاتے ہی رہتے ہیں. اور یہ سب سے وی آئی پی جو جگہ وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے, تو صحافی یہاں پہ سر چھپا لیتے ہیں اور باقی کچھ صحافی اس طرح سے ادھر, اور باقی جو پی ٹی آئی کے رہنما یہاں پہ پہنچتے ہیں یا عمران خان کی بہنیں ان وی آئی پی صوفوں پر جو ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں. تو یہ جی ٹوٹل یہاں پہ یہاں کا آپ مناظر کہہ لیں یا جو بھی صورتحال کہہ لیں وہ ہے. اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے علی امین گنڈا پور ہوں یا ایکس وائی زی ہوں, وہ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو ان کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے اور باقی صورتحال یہاں پہ کیا ہوتی ہے. تو اس کے بعد کوئی ایم آئی کا ایجنٹ کہے یا ایم آئی 6 کا ایجنٹ کہے یا کسی ایف بی آئی کا ایجنٹ کہے کسی کو, تو وہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے. ہمارا کام تھا آپ کو یہ چیزیں فیکٹس دکھانا کہ یہاں پہ زندگی کس طرح سے ہوتی ہے. اور سورج سامنے دیکھیں, اگر کوئی دیکھ سکتا ہے سارے پہ سیدھا سورج آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو اس شدید ٹمپریچر کے اندر یہاں پہ اگر عمران خان کی بہنیں آتی ہیں اور سارا دن بیٹھتی ہیں, انتظار کرتی ہیں, گیٹ پہ کھڑی رہتی ہیں, تو اس کے بعد بھی اگر الزامات لگتے ہیں تو پھر میرے خیال سے تو الزام لگانے والوں کو ہی سوچنا چاہیے.